बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक जवेद इकबाल ओजला साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान। आप इस बार के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अब आप सदर के उम्मीदवार हैं। तो जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो वकुला ज़बान के लिए आप क्या इस्लाहात लाएंगे, और जब आप जनरल सेक्रेटरी थे तो वकुला ज़बान के लिए आपने क्या इस्लाहात लाए थे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? दुआएं ठीक ठाक माशाल्लाह। सर, आप जब जनरल सेक्रेटरी थे इस बार के, तो उस वक्त आपने वकुला ज़बान के लिए क्या किरदार अदा किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब 2018 में इस बार का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था तो उस वक्त जो करंट इशू था वो हमारा कचहरी शिफ्टिंग वाला था। इलेक्शन से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गई थी। फिर हमारी बार के मुल्ज़िम वकुला ज़बान ने, हमारे सीनियर ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसके नतीजे में ये कचहरी वापस आ गई। उसके बाद ये रूमर थी कि ये कचहरी 2 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट होने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ, अपने एग्जीक्यूटिव के साथ, अपनी बार के सीनियर के मशावरत से हमने दिन रात इसमें मेहनत की, पेपर वर्क किया। और उस वक्त ये चीफ जस्टिस जनाब मियां साकिब निसार साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, बहरहाल में पुलिस लाइन का विज़िट किया। लाहौर हाई कोर्ट के मुतअद्दिद जज साहबान, चीफ जस्टिस साहबान भी तशरीफ़ लाए और पुलिस लाइन का विज़िट किया। और इसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस लाइन से 28 कनाल का इंतकाल डिस्ट्रिक्ट बार के नाम हुआ, जिस पर आज जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है, पार्किंग प्लाजा बन रहा है। और बतौर मैं सेक्रेटरी से मैंने सबसे बड़ा ये काम यही किया था जो अब सब दोस्तों के सामने है। माशाल्लाह, आप सदर के उम्मीदवार हैं, तो इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, आपके क्या मशहूर है वकुला ज़बान को आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, दोस्तों ने इज़्ज़त दी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेन इशू है नौजवान वकीलों के लिए, ख़वातीन के लिए, वो चैम्बर का मसला है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और बार ने मुझे खिदमत का मौका दिया तो ये पुरानी अदालतों वाली जो जगह है इसको लेके यहाँ पर कोई 700-800 इंशाल्लाह चैम्बर बनेगा। और फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं होगा, जितनी उस पर कॉस्ट आएगी 50,000 है, लाख रुपया है, उतने पैसों में हम तमाम मौज़ूद मेंबरान जिनके चैम्बर नहीं है उनको अलाट करेंगे ताकि वो अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें और अपने वालिदैन के लिए आसानी बने। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकुला बरादरी को बतौर उम्मीदवार सदर आपका क्या पैगाम है? बस मेरी तमाम वकुला बरादरी से, मेरे दोस्तों से, जो भी दोस्त मुझे समात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करना। और ख़ासकर मेंबरान डिस्ट्रिक्ट बार से ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, प्रैक्टिशनर लायर हूँ, मुझे कंसीडर करना। और इंशाल्लाह मैं अपने वकुला बरादरी बार के की उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा और अपने कुली को मायूस नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, गुड लक। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।